नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राइट पर। एसबीआई में कितने तरह की एफडी होती है, कितना ब्याज मिलता है, टैक्स सेवर एफडी क्या है और एक ही जो अभी अभी नई आई है ग्रीन रुपीज एफडी, ये क्या है, ये आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मैंने आपके लिए एफडी लिख ली है। क्या है कि यहाँ पे ये तीन तरह की एफडी होती हैं। एस बी आई एफ डी, अच्छा उससे ऊपर ऊपर क्या है ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, सिर्फ आधे मिनट में। ये किसी बंदे ने अगर 12,300 रुपया अब से 25 साल पहले आइसर मोटर में लगाए होते तो उसको आज के टाइम पे 52,55,30,000 रुपया मिलते। ठीक है, तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक दिया है, वहां से आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हो। मात्र 100 रुपये से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी, ये इतना अमाउंट है, 2,80,00,000 का इंटरेस्ट इंटरेस्ट आएगा सालाना, मतलब जो वो अमाउंट बना है उस पर। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। एस बी आई एफ डी, एस बी आई एफ डी, यहाँ पे तीन तरह की एफ डी होती है। रेगुलर एफ डी, टैक्स सेवर एफ डी और ग्रीन रुपीज एफ डी। रेगुलर एफ डी जिन्हें हम सभी लोग जानते हैं, ये 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के लिए आप इन्हें कर सकते हैं। टैक्स सेवर एफ डी, इसमें आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम इसमें जितना मर्जी अमाउंट डाल दो उस पर टैक्स सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा है ग्रीन रुपीज एफडी। अब ये नया सिस्टम शुरू हुआ है कुछ ही दिन पहले ये सब बैंकों ने शुरू किया है। क्या कुछ है चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले रेगुलर एफडी पे आते हैं। रेगुलर एफडी में मिनिमम डिपॉजिट आपका 1,000 हो सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट आपका 99,99,999, मतलब 1 करोड़ से 1 रुपया कम। 1 करोड़ नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से 1 रुपया कम आप इसमें डाल सकते हैं। टेनियर जो होगा, समय जो होगा, 7 दिन से लेके 10 साल तक के लिए होगा। बीच में आप इसे तोड़ सकते हैं, प्री मैच्योर को तोड़ सकते हैं, उस पर आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी नहीं लगती। क्योंकि और दूसरी बात यहाँ पे आपको जितने दिन भी हुए हैं, मान लिया 7 से आपने 1 साल के लिए एफडी की थी, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई, आपने 6 महीने में एफडी तोड़ ली, तो 6 महीने के हिसाब से जो भी एफडी होती है, 6 महीने का ब्याज जो भी होता है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज अलग होता है और जो 6 महीने वाली एफडी होती है उसका ब्याज अलग होता है। तो जितने दिन आपका पैसा बैंक में रहा है और वो किस एफडी की कैटेगरी में किस समय के अंतर में आता है उसमें आपको मिल जाएगी। मैं आपको ब्याज दिखा देता हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है? 3.5 से लेकर 7.5% होता है। आपने 50 लाख रुपया बाई चांस आपने डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे, तो आपको इसमें बीच में जरूरत पड़ गई कुछ पैसे की, तो आप लोन ले सकते हैं। जो नॉर्मल लोन होता है उससे सस्ता लोन आपकी एफडी पे मिल जाता है। ठीक है जी, अब मैं आपको पहले ब्याज दिखा देता हूं। ये है ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अगर आपकी 7 दिन से 45 दिन की एफडी है तो आपको 3.5% ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को आधा परसेंट ज्यादा, यानी कि 4% मिलेगा। आपकी 46 दिन से लेके 169 दिन की, यानी कि लगभग 6 महीने से 1 दिन कम की अगर आपकी एफडी है तो 5.5% और 6%, ये आधा परसेंट इधर आप अपने आप ऐड करते चले जाइए, ये सीनियर सिटीजन का है। अगर 6 महीने, पूरे 6 महीने से लेके 200 दिन, 210 दिन की है तो आपको 6%, 6.25% और सीनियर सिटीजन को 6.5 मिलेगा। रिवाइज रेट पब्लिक 15/6/2000, पहले क्या था अभी क्या है ये है, तो अब रेट आपका मिलेगा आपको इस पे 6.25%। ठीक है, 211 दिन से लेके 1 साल से कम, यानी कि 365 दिन साल में होते हैं। अगर आपने 360, 362, 363 दिन भी किए तो आपको ब्याज मिलेगा 6.5%। सीनियर सिटीजन के लिए 6.25, ये पहले इतना था, अभी 7% हो गया सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है जी, 1 साल से लेके 2 साल तक की जो एफडी होती है उस पर आपको 6.8 का ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए 7.3 का है। 2 साल से लेके 3 साल पे आपको 7% का और सीनियर सिटीजन को 7.5% का। एक एफडी और चली हुई है अभी 399 दिन की। तो 399 दिन की जो एफडी होती है
उस पे आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है 7.25%। नॉर्मल सिटीजन को भी, नॉर्मल सिटीजन को भी 7.25% का ब्याज मिलता है 399 दिन की। अलग अलग बैंकों में होती है, किसी में 400 दिन की होती है तो किसी में 399 दिन की होती है। ये बैंक टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग बाग अपनी तरफ अट्रैक्ट होते रहें। ठीक है, लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट होते रहें, जिससे जैसे मान लिया नॉर्मली ब्याज 7% चल रहा है, अभी बैंक में एफडी नहीं आ रही है, तो बैंक में एफडी लाने के लिए क्या करना है, एक स्कीम निकाल देते हैं, किसी भी एक चीज़ की, किसी भी एक चीज़ की स्कीम निकाल देते हैं। अब उस स्कीम को यहाँ पे लोग बाग देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अभी की मैं बात करूँ, अगर हम बात करते हैं 365 दिन से लेके 443 दिन की जो एफडी है उस पर 6.80 का ब्याज है, और 400 दिन की एफडी जो है उस पर 7.1 का ब्याज है, और 444 दिन की जो एफडी है उस पर 7.25 का ब्याज है। अब ये 7.25 का जो ब्याज है, ये आप ऐसा नहीं है कि ये 444 दिन का, कैलकुलेट ईयरली मतलब पर एनम के हिसाब से ही होगा, तो ये ज़्यादा ब्याज मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मैंने आपको ब्याज वगैरह बता दिए हैं सारे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, आपकी यहाँ पे टैक्स सेवर एफडी। टैक्स सेवर में एफडी में आपकी 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। सबसे पहले तो मतलब आपने एक बार एफडी की तो 5 साल के लिए आपका पैसा गया, 5 साल के लिए आप उस पैसे को भूल जाइए। 1,000 से लेके 1.5 लाख रुपया पर ईयर जमा कर सकते हैं इस पे आप। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा 15 लाख टैक्स बन गया, मैं 15 लाख इधर डिपॉजिट कर देता हूँ तो मेरा टैक्स बच जाए, ऐसा नहीं होता। तो वो 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए तक का इधर कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं कि टैक्स सेवर में ही ले, इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड्स में लगा दीजिए, ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, टैक्स सेवर भी होगा। ईएलएसएस में आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसमें आप लगाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही, जैसे मान लिया आपने 5 साल के लिए की तो 5 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर एफडी का है जो मैंने अभी दिखाया था, वही रेट यहाँ पे मिलेगा। 5 साल लेस देन ये रहा जो 5 साल के लिए है वो 6.75 वही मिलेगा आपको। ठीक है जी। अब इसमें आप पहले भी नहीं निकाल सकते, प्रीमेच्योर नहीं निकाल सकते, और इसमें जैसे मैंने पहली वाली एफडी में बताया था ओवरड्राफ्ट और लोन की फैसिलिटी अलाउ नहीं होती। अब तीसरे नंबर की आ जाती है ग्रीन रुपीज एफडी। देखिए इस एफडी में मैं आपको ये कहूंगा कि आप ना जाएं तो अच्छा है, ना जाएं तो अच्छा है। एक तो इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। इसका पैसा कहाँ पे लगाया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, इस तरह का एनर्जी पे या इस तरह के सेक्टर में लगाया जाता है। और इस तरह के सेक्टर में नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि अमाउंट आपको कम ही मिलता है। बैंक ने खुद भी कहा है कि अमाउंट जो इंटरेस्ट रेट है आपको कम भी मिल सकता है। जब बैंक लिख के दे रहा है कम भी मिल सकता है, या अमाउंट इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं है, तो आप क्यों करेंगे। फिक्स डिपॉजिट का मतलब ही ये होता है कि हमें एक बिल्कुल सेम अमाउंट जो हमें पता है दिखाया गया है वही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर इसमें आपका यही नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलना है, तो फिर आपको करना ही क्यों है ये, फिर आपको करना ही नहीं चाहिए ये। ठीक है, आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले इसे तुरंत आपको बताएंगे, बैंक वाले इसे आपको तुरंत बताएंगे, तो चक्कर में मत आना। किसी भी बैंक में बताएंगे, एसबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो आपको तुरंत ये बताई जाएगी, तो चक्कर में मत पड़ना। इससे अच्छा है कि आप किसी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर लें या अपना नॉर्मल एफडी में पैसा लगा लें। ठीक है, कल हमने आपको यूनियन बैंक की एफडी के बारे में बताया था, आज हमने आपको यहाँ पे एसबीआई के बारे में बताया। कल एक और बैंक लेकर आएंगे ताकि आपको हर एक बैंक की जानकारी हो यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप हर एक बैंक में ये फैसिलिटी होती है कि आप अपनी एफडी का जो, अगर आपने मोटा अमाउंट डाला है 50 लाख या कुछ इस तरह से, आप चाहे मंथली और क्वार्टरली चाहे क्वार्टरली वहाँ से पैसा ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं, आपका मन करे तो आप भी ऐसा अमाउंट कमा सकते हैं। बस समय देना पड़ेगा, रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश ना करें तो आपको भी ऐसा अमाउंट मिल सकता है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।